हेलो फ्रेंड्स, मैं आर्यन शुक्ला बिजनेस एडवाइज़र यूट्यूब चैनल बिजनेस आवर पर आपका स्वागत करते हैं। हम बात कर रहे हैं वर्तमान का स्टडी पार्ट 5। इसमें हम बात करेंगे वर्तमान स्टडी में पहली चीज़ खुद का अध्ययन। खुद का अध्ययन, खुद में अध्ययन। खुद में अध्ययन वर्क करते करते कमियां आ जाती हैं और वर्क न करने पर कमियां आ जाती हैं। एक्शन लेते लेते कमियां आ जाती हैं और एक्शन नहीं लेते हैं तो कमियां आ जाती हैं। तो कमियां आ जाती हैं अर्थात धीरे धीरे समय के साथ या तो कुछ चीज़ें बढ़ती हैं या कुछ चीज़ें घटती हैं। सवाल इस बात का उठता है कि स्टेप बाय स्टेप समय के साथ में पॉजिटिव चीज़ें बढ़ रही हैं या नेगेटिव चीज़ें बढ़ रही हैं, या वो चीज़ें बढ़ रही हैं जिनसे हम एक्शन लेने में सक्षम हो रहे हैं, या वो चीज़ें बढ़ रही हैं जिनसे हम एक्शन न लेने में सक्षम हो रहे हैं। आखिरकार क्या परिवर्तन हो रहा है, क्या सुधार हो रहा है, किस चीज़ का डेवलपमेंट हो रहा है। डेवलपमेंट हो रहा है क्योंकि हम इन 3 कंडीशंस के कारण हम एक्शन नहीं ले पाते हैं। या तो हम गलत होते हैं, या हमारे एक्शन गलत होते हैं, या फिर जिन कंडीशंस में हम ले रहे हैं एक्शन वो गलत होती हैं, या फिर हम अनुकूल नहीं होते हैं, या हमारे एक्शन अनुकूल नहीं होते हैं, या वो कंडीशंस वो वर्तमान अनुकूल नहीं होता है, जिसके कारण एक्शन डिस्टर्बेंस होते हैं, जिसके कारण एक्शन कंप्लीट नहीं हो पाते हैं। जब तीनों चीज़ें अनुकूल होती हैं, तीनों चीज़ें पॉजिटिव होती हैं, हमारा एक्शन और परिवेश अर्थात आधार, जब ये तीनों चीज़ें पॉजिटिव होती हैं एक्शन तब कंप्लीट होता है। लेकिन यदि एक्शन, सवाल इस बात का उठता है कि एक्शन किस स्टेज पर फंस रहा है। खुद की स्टेज पर फंस रहा है, या फिर नेक्स्ट स्टेज पर, कि जहाँ पर एक्शन में वो आता है, धरातल पर आता है, लेकिन धरातल पर आ नहीं पाता है। तीसरी चीज़, वो रिजल्ट नहीं बना पाता है। थर्ड स्टेज, फर्स्ट स्टेज पर तो हमारे खुद में ही एक्शन नहीं बन पाता है। सेकंड स्टेज पर वो एक्शन डेवलप हो करके फील्ड में नहीं उतर पाता है। तीसरी चीज़ें, वो रिजल्ट नहीं दे पाता है। तो किस स्टेज पर एक्शन फंस रहा है, किस स्टेज पर हमारी एक्टिविटी फंस रही है, उस पहली चीज़ तो यही डिफाइन कर लें हम कि हमारे दिमाग में ही एक्शन नहीं आ पा रहा है कि हमको करना क्या है। दूसरी चीज़ कि दूसरी स्टेज ये कि कैसे करना है उसको यथार्थ में पूरी तौर से हम उतार नहीं पाते। सेकंड स्टेज। थर्ड स्टेज कि उसका रिजल्ट, उसका रिस्पांस अपेक्षित नहीं मिल पा रहा है। तो किस स्टेज पर ये चीज़ें आती हैं? तो पहली चीज़ आती है फर्स्ट स्टेज पर। फर्स्ट स्टेज की हम बात करें खुद के बारे में। अब एक्शन के लिए सबसे पहली चीज़ ज़रूरी क्या होती है, अर्थात हेल्थ, वेल्थ, स्ट्रेंथ, ये तो ज़रूरी है। हेल्थ, वेल्थ, स्ट्रेंथ ये तो एक्शन के साधन हैं। एक्शन के साधन हैं। हेल्थ भी होना चाहिए, वेल्थ भी होनी चाहिए और स्ट्रेंथ भी होनी चाहिए। लेकिन उसके पहले ज़रूरी है कि जो प्रेरणा है, मोटिवेशन, जो हमें एक्शन के लिए प्रेरित करती है, अर्थात सबसे पहले तो प्रेरणा आती है, और प्रेरणा से एक्शन माइंड में जन्म लेता है, एक आइडिया के रूप में आता है। एक आइडिया के रूप में एक्शन जन्म लेता है। तो आइडिया के रूप में एक्शन जन्म ले, इसके लिए प्रेरणा इंपॉर्टेंट है। यदि प्रेरणा हमारी डैमस है तो स्वाभाविक बातें हैं कि वो एक्शन आइडिया के रूप में नहीं आ पाएंगे। साथ ही साथ ये भी पॉजिटिव, निगेटिव, सृजनात्मक, विध्वंसात्मक कई प्रकार की प्रेरणाएं होती हैं। जिस प्रकार की प्रेरणा है उस प्रकार के आइडिया हमारे दिमाग में आएंगे, उस प्रकार के एक्शन जनरेट होंगे, उस प्रकार के एक्शन क्रिएट होंगे। इसलिए सवाल इस बात का उठता है कि पहले नंबर पर तो हम अपनी प्रेरणा को फिल्टराइज करें।
हम अपनी प्रेरणा को फिल्टर्ड करें, उसे हम साफ करें। साफ करें यदि हमें अपने एक्शन को साफ करना है, यदि हमें अपने एक्शन को साफ करना है तो हमारी अपनी प्रेरणा को साफ करना होगा। साफ करना होगा यदि हम अभी बदले के लिए, बदले की भावना से यदि हम कोई भी बदला यदि हमें प्रेरित कर रहा है, दूसरे का विनाश यदि हमें प्रेरित कर रहा है, तो ये नकारात्मक प्रेरणाएं हैं। ये नकारात्मक प्रेरणाएं हैं और स्वाभाविक बात है कि नकारात्मक एक्शन पर ब्रेकर ज़्यादा है। ब्रेकर ज़्यादा, मैं ये नहीं कहता कि अच्छी पर ब्रेकर नहीं, अच्छी पर भी परीक्षाएं हैं, अच्छी पर परीक्षाएं हैं। परीक्षा में पास होने पर रिजल्ट है, अच्छा परिणाम, पुरस्कार है। लेकिन नकारात्मक पर ब्रेकर हैं, नकारात्मक पर ब्रेकर हैं और इस पर पास होने पर दंड का विधान है, इस पर पास होने पर दंड का विधान है। तो कहने का अर्थ यह कि नंबर 1 पर तो हमें जो सुधार करना है या जो बदलाव करना है या जो परिवर्तन करना है वो प्रेरणा पर ही परिवर्तन करना है। प्रेरणा आनी चाहिए। यदि प्रेरणा नहीं आ रही है तो आइडिया जनरेट नहीं होंगे, आइडिया जनरेट नहीं होंगे, एक्शन क्रिएट नहीं होंगे, एक्शन क्रिएट नहीं होंगे तो एक्शन क्रिएट होने के लिए आइडिया का जनरेट होना जरूरी है और आइडिया का जनरेट होने के लिए प्रेरणा का स्ट्रांग होना जरूरी है। न केवल प्रेरणा का आना जरूरी है बल्कि प्रेरणा का स्ट्रांग होना भी जरूरी है। इसलिए सबसे पहले तो ऐसा कुछ बनाना चाहिए, ऐसा कुछ बनाना चाहिए यदि आपको अपने एक्शन में सुधार करना है, यदि एक्शन के थ्रू आपको वर्तमान में सुधार करना है, वर्तमान के थ्रू यदि फ्यूचर को सुधार करना है, तो जरूरी है कि जो प्रेरणा है, जो मोटिवेशन है, ये आना चाहिए, ये प्राप्त होना चाहिए, बराबर प्राप्त होना चाहिए। ये कभी डैमेज नहीं होना चाहिए, ये कभी डैमेज नहीं होना चाहिए। अर्थात यहाँ पर ये कहना चाहेंगे कि फेल होने से या पास होने से या सक्सेस होने से या अनसक्सेस होने से आपकी प्रेरणा पर असर नहीं पड़ना चाहिए। अर्थात जो प्रेरणा आती है वो किस आधार पर प्रेरणा आती है, किस आधार पर प्रेरणा आती है, क्या वो फेलियर से आती है या वो सक्सेस से आती है। दूसरी बात आती है कि जब हम बचपन में होते हैं, थोड़ा सा और बड़े होते हैं, तो जब बचपन में होते हैं तो एक स्वस्थ माइंड वाले बच्चे के अंदर स्वाभाविक रूप से प्रेरणा होती है, नेचुरल प्रेरणा होती है, नेचुरल मोटिवेशन होता है कि हाँ हमको आगे बढ़ना है, हमको पढ़ना है या हमको सीखना है। मेन चीज़ होती है सीखने की प्रेरणा, नेचुरल प्रेरणा जागृत हो जाती है। नेचुरल प्रेरणा जागृत हो जाती है, अध्ययन करने की प्रेरणा, सीखने की प्रेरणा, बढ़ने की प्रेरणा, बड़ा करने की प्रेरणा, आदि तमाम प्रकार की नेचुरल प्रेरणाएं और ये प्रेरणाएं पुष्पित पल्लवित होती रहती हैं। लेकिन फिर जब एक्शन यथार्थ में टकराते हैं, प्रेरणा से इच्छाएं भी बनती हैं, प्रेरणा से ड्रीम भी बनते हैं, प्रेरणा से महत्वाकांक्षाएं भी बनती हैं, प्रेरणा से एक्शन भी बनते हैं, प्रेरणा से एक्शन भी बनते हैं। एक्शन, आवश्यकताएं, इच्छाएं, महत्वाकांक्षाएं ये प्रेरणा से बनती हैं, ये प्रेरणा से बनती हैं। इसके आधार पर जब एक्शन में वो बालक आता है, नेचुरल प्रेरणाएं फिर जब एक्शन में आता है तो या तो सफल होता है या वो असफल होता है। जब वो सफल होता है तो ये सफलताएं प्रेरणा का काम करने लगती हैं, सफलताएं प्रेरणा का काम करने लगती हैं और असफलताएं प्रेरणा को डैमेज करने लगती हैं। अर्थात प्रथम नंबर पर नेचुरल प्रेरणा, नेचुरल मोटिवेशंस या नेचुरल प्रेरक तत्व, ठीक। उसके बाद में सेकंड नंबर पर रिजल्ट बेस प्रेरणा आती है। रिजल्ट बेस प्रेरणा ये हमारी प्रेरणा को डैमेज भी करती है और बढ़ाती भी है। इस प्रकार से यदि हम सफल हो रहे हैं तो हम प्रेरित होते रहते हैं और हमारे एक्शन आगे पर आगे बढ़ते चले जाते हैं, रास्ते भी मिलते चले जाते हैं और हम बढ़ते चले जाते हैं। लेकिन यदि हम असफल हो रहे हैं,
यदि हम असफल हो रहे हैं तो परिणाम होता यह कि वो प्रेरणा कम होने लगती है। वो जो प्रेरक शक्ति है जिससे आइडिया जन्म लेते हैं, आइडिया से एक्शन जन्म लेते हैं, तो वो धीरे धीरे कम होने लगती हैं और वो धीरे धीरे जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो अविश्वास में बदलने लगता है। खुद पर अविश्वास होने लगता है, खुद पर डाउट होने लगता है, खुद की आइडिया पर, खुद के एक्शन पर डाउट होने लगता है। डाउट होने लगता है जो कि प्रेरणा को डैमेज करता है। प्रेरणा को डैमेज करता है तो धीरे धीरे हमारे वो एक्शन स्लो 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 स्लो, शॉर्ट से शॉर्ट, शॉर्ट से शॉर्ट, स्मॉल से स्मॉल होते चले जाते हैं और हम धीरे धीरे सीमित होते चले जाते हैं। हम धीरे धीरे सीमित होते चले जाते हैं तो ये प्रेरणा पर असर पड़ता है। प्रेरणा पर असर पड़ता है अर्थात यह प्रेरणा पर असर पड़ने का अर्थ ये कि हम सिमटते सिमटते सिमट जाते हैं। इसलिए नंबर 1 पर तो पहली चीज़ आती है कि हम अपने प्रेरणा की जो प्रवाह है, प्रेरणा का जो आगमन है, उसको हम सही करें, उसको हम दुरुस्त करें। यदि हमें अपने आइडिया को दुरुस्त करना है, यदि हमें अपने एक्शन को सही करना है या एक्शन के थ्रू वर्तमान या फ्यूचर को दुरुस्त करना है। नमस्कार, धन्यवाद।